हेलो, गुड मॉर्निंग। देखो बाबू, आज जो हम विषय लेकर आए हैं ये ऐसा विषय है जो बड़ी ही मार्मिक है, क्योंकि बीएड करने वाला परीक्षार्थी या अभ्यर्थी या छात्राध्यापक जब ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसके दिमाग में एक बात बैठती है कि हमको टीचर बनना है। तो टीचर बनने की पहली एलिजिबिलिटी है बीएड करना या डीएलएड करना। तो बीएड करने आता है, बीएड करने आता है यूपी से अगर बीएड करता है तो उसके लिए एक कॉमन प्रवेश परीक्षा होती है जिसमें वो फॉर्म अप्लाई करता है और परीक्षा के डेट के बाद उसको देता है, जो पेपर 2 भागों में डिवाइड होता है। उस पर हमको बात करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बीत चुका है। अगला जो प्रोसेस होता है उसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद वो काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज का सिलेक्शन करता है। जब वो बच्चा काउंसलिंग कराने जाता है तो उसके सामने 2 तरह की समस्याएं आती हैं। पहले तो किस पूरे उत्तर प्रदेश में किस यूनिवर्सिटी के तहत हम बीएड करें। अब इन यूनिवर्सिटियों में लोचा ये है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसमें बीएड की जो परीक्षा होती है, यानी जो सब्जेक्टिव परीक्षा होती है वो वार्षिक होती है, और कुछ में क्या होती है कि सेमेस्टर में होती है, यानी बीएड 2 साल का होता है। और कुछ विश्वविद्यालय 6 महीने में पेपर कराते हैं, कुछ विश्वविद्यालय 1 साल में पेपर एक बार कराते हैं। अब उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ विश्वविद्यालयों के प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं, जहाँ प्रैक्टिकम भी हम कहते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स अधिक हैं, कुछ के कम हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में प्रैक्टिकल के मार्क्स में 80% से अबव बच्चे को नहीं मिलता है, और कुछ में क्या है कि 95-98 तक मिलता है। बच्चा दिग्भ्रमित हो जाता है क्योंकि जिस समय वो इंट्रेंस परीक्षा देने के बाद काउंसलिंग कराता है उसको ये नहीं पता है, नहीं उसके सामने कोई ये बताने वाला नहीं होता है, नहीं उसकी काउंसलिंग कोई नहीं करने वाला होता है कि किस विश्वविद्यालय से बीएड करोगे तो तुम्हारे मिनिमम जो मार्क्स होंगे 75 होंगे। कितना होंगे? मिनिमम मार्क्स कितना होगा? मिनिमम मार्क्स 70 या 80% होंगे। और कहाँ से तुम करोगे तो मैक्सिमम तुम्हारा जो मार्क्स होगा 74 होगा। अपने उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे लगभग 74% पाने के बाद वो बच्चा या बच्ची गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता है। इसके लिए आपको काउंसलिंग करने की जरूरत है, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के बच्चों से मिलिए। इस विषय को ही लेकर हम यहाँ चले हैं कि कहाँ से हम क्या करें, बीएड हम कहाँ से करें कि हमारे मार्क्स अच्छे आए। देखिए एक स्लोगन इस पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश से बीएड नौकरी के लिए या शादी के लिए। अब बीएड हम इसलिए करते हैं कि वो नौकरी मिले, और नौकरी तभी मिलेगी जब हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। तो किस यूनिवर्सिटी से हम बीएड करेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, कहाँ से करेंगे तो मार्क्स कम आएंगे। इसको हम विथ रिजल्ट के थ्रू भी समझेंगे कि कहाँ का रिजल्ट किस तरह का आ रहा है, किस विश्वविद्यालय का रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। नीचे रिजल्ट का भी हम एग्जाम्पल देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। अब देखिए कुछ प्रश्न को लेके हम चलते हैं, ये कुछ उद्देश्य है हमारा। जैसे बीएड ही क्यों करें, डीएलएड क्यों नहीं? अगर हमको टीचर बनना ही हमारा उद्देश्य है तो हम बीएड ही क्यों करें, डीएलएड क्यों नहीं करें? नौकरी करने के लिए बीएड कहाँ से करें, और शादी करने के लिए बीएड कहाँ से करें? किस किस विश्वविद्यालय की परीक्षा वार्षिक होती है तथा किस किस विश्वविद्यालय की परीक्षा सेमेस्टर सिस्टम में होती है। एक और ले लेते हैं, कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो प्रैक्टिकल में 95% या 98% या 90% एबव देता है, और कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो 70 से लेकर के यानी 60 से लेकर के 70 तक मार्क्स देता है, परसेंट मार्क्स देता है। आइए इस पे हम बात करते हैं विधिवत। टाइम कम है, कई सारी यूनिवर्सिटियों का एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे पहली जो यूनिवर्सिटी है, पहला जो विश्वविद्यालय है, इसको हम लिए हैं महात्मा ज्योतिबा फूले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। आप इसके साइट पे जाकर के देख सकते हैं। ये जो पेपर कराती है यूनिवर्सिटी, ये कैसे कराती है? ईयरली पेपर कराती है, और इसका जो पेपर होता है आप देखिए विधिवत। पहला जो पेपर होता है इसमें 80 नंबर का थियरी होता है, 80 नंबर की थियरी होती है, और उस थियरी के पेपर में ही यानी टोटल कितने का होता है? टोटल 100 नंबर की थियरी का पेपर उसका होता है,
80 नंबर 20 नंबर इंटरनल होता है जहां पे वो 20 में 20 पाता है, या बहुत समस्या होती है तो 19 या 18 पाता है। अब यहाँ ये फिक्स है क्योंकि ये इंटरनल होता है, इसको उसके टीचर को देना होता है, ना कि एक्सटर्नल एग्जामिनर को देना होता है। अब बचा 80 नंबर का उसका पेपर होता है जहां पे जो रिजल्ट देखा गया है मैक्सिमम बच्चों का देखा गया है कि 80 में 50 60 तो नंबर वो ला ही देते हैं। 50 या 60 नंबर ला, 50 ही मान लेते हैं कि वो 50 नंबर लाता है और उसको यहाँ से 20 नंबर मिल जाता है, तो 50 20 70, यानी थियरी में वो कितना पा गया, 70% पा गया। सेम देख लीजिए, जो पेपर 100 नंबर का है उसमें उसको 20 नंबर इंटरनल है, जो पेपर 50 नंबर का है वहाँ 10 नंबर इंटरनल है। अभी हम बहुत सारे विश्वविद्यालय को देखेंगे जहाँ इंटरनल थियरी में इंटरनल नंबर ही नहीं है, इसलिए उन बच्चों का क्या होता है कि जो परसेंटेज होता है बड़ा ही लो आता है। आइए अन्य विश्वविद्यालयों को हम देखते हैं। अब प्रैक्टिकम में यहाँ पे 95 या 98% देखा गया है। कितना 95, कितना 90% से लेकर के 98% तक प्रैक्टिकल में इसको नंबर मिल जाता है। अभी हम विथ रिजल्ट दिखाएंगे आपको, रिजल्ट भी नीचे हम रखे हुए हैं। आइए अब सेकेंड ईयर का देख लीजिए। सेकेंड ईयर का वही पेपर है जो 50 नंबर का है, 10 नंबर इंटरनल है। दूसरी यूनिवर्सिटी को हम लेते हैं, थोड़ा सा टाइम कम है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। प्रैक्टिकल का नंबर है ये। अब देखिए एक दूसरी यूनिवर्सिटी को हम लेते हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। क्या क्या है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। ये भी जो विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय भी वार्षिक परीक्षा कराता है, साल में एक बार परीक्षा कराता है। और इसका भी सेम वैसे ही है, ज्योतिबा फूले की तरह है। देखिए इसका थियरी कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। कितने नंबर का हुआ, 100 नंबर। 100 नंबर में 20 नंबर क्या है, इंटरनल है, जो उसके गुरुजी द्वारा दिया जाएगा नंबर, इसमें एक्सटर्नल नहीं है। 80 नंबर की थियरी है, यहां भी बच्चा प्रेम से 60 नंबर से लेकर के कितने नंबर तक, 60 नंबर से लेकर के 70 नंबर पाए हैं। हम अभी विथ रिजल्ट दिखाते हैं। और यहाँ वो 20 नंबर अगर पा जाता है तो 60 और 20 कितना होता है, आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 80। कितना, 80% वो कहाँ लेके आ गया, थियरी में। और पा गया कितना, 95% वो प्रैक्टिकल में। अब समझिए ये यूपी से डीएलएड करने वाले बच्चे के समान नंबर लेके जा रहा है यहाँ से, यही बच्चा नौकरी पाएगा। अन्य तो समझ ही रहे हैं बीएड क्यों कर रहे हैं। अब देखिए तीसरा जो विश्वविद्यालय है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिल वस्तु, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय है। ये भी देखिए वार्षिक परीक्षा कराता है। कैसी कराता है परीक्षा, वार्षिक परीक्षा कराता है। इसका भी जो इंटरनल जो थियरी का पेपर होता है 100 नंबर का होता है, इंटरनल 20 नंबर का होता है, एक्सटर्नल 80 नंबर का होता है। ये भी लगभग 70% से लेकर के और 80% के बीच में थियरी में बच्चे यहाँ नंबर लाते हैं। और प्रैक्टिकल में 95% पाते हैं, क्योंकि बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे। 95% लेके बच्चे नंबर जाते हैं और अच्छा मार्क्स लेकर जाते हैं यहाँ पे। अन्य देखते हैं, हम 3 यूनिवर्सिटी को देख चुके हैं, अब चौथी यूनिवर्सिटी हम देखते हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। यह विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जो अपनी बीएड की परीक्षा सेमेस्टर सिस्टम से कराता है, यानी हर 6 महीने पे इसकी परीक्षा होती है। अब तक जो जिन विश्वविद्यालयों को हमने देखा वो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो बीएड की परीक्षा साल में एक बार कराते हैं। ये ऐसा विश्वविद्यालय है जो साल में परीक्षा को 2 बार कराता है, यानी सेमेस्टर सिस्टम। अब यहाँ से सेमेस्टर सिस्टम वाले विश्वविद्यालय को हम लोग देखेंगे। आइए अब देखिए, इसका जो पहला पेपर होता है 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। इसमें 10 नंबर इंटरनल है। कितना नंबर इंटरनल है, 10 नंबर। देखिए अंतर आना स्टार्ट हो गया है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम लोग कितना इंटरनल देख रहे थे, 20 नंबर का इंटरनल देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया,
10 नंबर का इंटरनल है, 90 नंबर की क्या है उसकी थियरी का पेपर है, तो 90 में खूब मेहनत करता है तो 60 से 65 जाता है। कितना जाता है? 65 जाता है। और यहाँ 10 में 9 पा जाता है तो कितना हो जाता है? लगभग 70%, 70% ला करके वो बच्चा खुश हो जाता है यहाँ पे। और जो वार्षिक होती थी वहाँ पे 70 से एबव आता था। आइए आगे देखते हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय वार्षिक जो परीक्षा कराती है। आइए कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी को देखते हैं हम जिनका इंटरनल में कोई नंबर ही नहीं है। जैसे हम देखते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बड़ी ही चर्चित यूनिवर्सिटी है। इसका जो पेपर 2 पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। और एक पेपर देखिए, हम इससे पहले देख रहे थे, देखिए एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है। पहला पेपर कितने का होगा? 100 नंबर का होगा। इसमें इंटरनल कोई नंबर नहीं है, इंटरनल कोई नंबर नहीं है, यानी 100 नंबर की थियरी का पेपर होगा और आपको 100 नंबर देना होगा। तो 100 में 75, 65 लाते लाते बच्चा दम तोड़ने लगता है। थियरी के पेपर में 65, 75 लाते लाते दम तोड़ने लगता है, क्योंकि उसको 100 में 100 हल करना है। देखिए अंतर समझा रहे हैं। वहाँ 100 नंबर का पेपर था, 20 नंबर उसको आसानी से मिल गया और 80 नंबर की थियरी थी। 80 नंबर क्या? उसका सैद्धांतिक पेपर था। 80 में से उसने क्या किया? 60 ला दिया। 50 भी अगर लाता है तो यहाँ से 20 मिल करके कितना % होता है? मिनिमम 70% हो जाता है। और यहाँ बच्चा अगर 60% लाता है तो 60% रहता है। बहुत मेहनत करता है तब सैद्धांतिक पेपरों में उसको 60% आता है, 65% आता है। प्रैक्टिकल में यहाँ भी अच्छा है, प्रैक्टिकल यहाँ भी 90% से लेकर के और 80% से लेकर के 90% तक देखा गया है मार्कशीटों में। अगला देखते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले प्रीवियस ईयर के छात्रों से जरूर बात करें, तभी किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लें, वरना पैसा के साथ साथ समय भी बर्बाद होगा और नौकरी तो मिलेगी ही नहीं, इसकी तो गारंटी है। सारे पेपर हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस हैं ये। आइए ये देखिए, सेकेंड है, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, सब में पेपर का है, इंटरनल नंबर कोई नहीं है। आइए एक और यूनिवर्सिटी हम देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। ये भी बड़ी ही शानदार यूनिवर्सिटी है। ये भी देखिए अपने बच्चे को यहाँ पे क्या करती है? 20 नंबर इंटरनल दे देती है और थियरी में 80 नंबर का देती है। यहाँ से बच्चा कुछ यहाँ से अचीव करके, कुछ यहाँ से अचीव करके बच्चा लगभग 70 से 75% तक अंक हासिल कर लेता है। आइए ये एनुअल परीक्षा कराती है, देखिए एनुअल का है ये। एक बार आप कंफर्म भी हो लेंगे इसके साइट पे जा कर के। अब एक यूनिवर्सिटी हम लाए हैं जो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है। ये भी सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षा कराती है और इसका भी सेम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के तर्ज पे पेपर होता है, क्योंकि जो सैद्धांतिक पेपर है इसमें किसी तरह का कोई इंटरनल मार्क्स नहीं होता है। बच्चे को टोटल में टोटल करना होता है। क्या? सैद्धांतिक पेपर जो है उसको पूरा 100 में 100 करना होता है। और यहाँ भी देखा गया है कि बच्चे एवरेज 55% से स्टार्ट करते हैं थियरी में और लगभग 74% तक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ इंटरनल में उनको कोई मदद नहीं मिलती है। आगे हम फिर देखते हैं क्या है सिस्टम इसका। जब प्रैक्टिकल में हम आते हैं तो प्रैक्टिकल में इस विश्वविद्यालय का एक मानक तरह का है कि लगभग 80% से अधिक हम बच्चे को नंबर नहीं दे सकते। कितना? 80% से अधिक बच्चे को नंबर नहीं दे सकते, भले ही वो बच्चा जिस क्वालिटी का हो, भले ही उसकी फाइल बहुत अच्छी बनी हो, भले ही उसकी टीचिंग बहुत अच्छी हुई हो, लेकिन 80% से अधिक नंबर उसको हम नहीं दे सकते हैं। किसको? बच्चे को। अब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नंबर है। अब देखिए ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का एक मार्कशीट मैंने लिया है, आप ध्यान से इसको देखिए। ये मार्कशीट 2021-22 का है।
थर्ड सेमेस्टर का मार्कशीट है। अभी जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, देखिए यहाँ पे बच्चा 90 नंबर की थियरी है। 90 नंबर की थियरी मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे सेशनल 10 में 10 पा गया है। देखिए हम जो बात कर रहे थे आपसे इससे पहले कि अगर 100 नंबर का पेपर है और इसमें से 20 नंबर इंटरनल है, तो हमारे जो गुरुजी लोग हैं क्या करते हैं, 20 में 20 दे देते हैं और बच्चा यहाँ पे 60 लाता है थियरी में, तो टोटल कितना हो जाता है 80 नंबर, यानी 80% थियरी में उसका नंबर होता है। देखिए उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं। 90 में उसने कितना पाया, 61 नंबर पाया। जो उसका सेशनल था 10 नंबर का था, उसने कितना पाया 10 नंबर। टोटल कितना हो गया 61 और 10 71% उसने कहाँ अचीव किया, थियरी में। कितना 71% थियरी में अचीवमेंट लाया हो। यहां भी देखिए सेकेंड पेपर में उसने 61 नंबर पाया और यहाँ जो इंटरनल था वहाँ 10 में 10 यानी 100% नंबर पा रहा है। यहाँ भी उसका कितना थियरी में हो रहा है 71%। कितना हो रहा है, ये भी 71% और ये भी 71%। अब टोटल प्रैक्टिकल देख लीजिए। प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, 200 नंबर का, और वो पाया कितना 190 नंबर। कितना पा गया 190 नंबर। अब इसका ग्रैंड टोटल देखिएगा कितना परसेंट लेकर आ रहा है, यानी लगभग 78 से 79% होगा। आइए अब एक दूसरी यूनिवर्सिटी पे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं अब किसका है। आइए अब जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय को हम देखते हैं। ये जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का देखिए थर्ड सेमेस्टर 2021-22। इससे पहले भी हम लोग देख रहे थे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय थर्ड सेमेस्टर 2021-22। नंबर देखते रहिएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे, देखिए ये भी 21-22 का है। साइंस टीचिंग में बच्चे ने 100 में 52 नंबर पाया। कितना पाया 52 नंबर। उसका परसेंटेज कितना हुआ 52%। कितना 52%। कितना 52%। यहाँ 100 में कितना पाया 44, उसका परसेंटेज कितना हो गया 44। आइए प्रैक्टिकल देखते हैं। 200 के प्रैक्टिकल में वहां बच्चा पाता है 190 नंबर और 200 के प्रैक्टिकल में यहां बच्चा पाता है 160 नंबर। आप परसेंटेज दोनों का निकाल लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहां 100 नंबर में 52 नंबर पाता है और वहां 100 नंबर में कितना पाता है 71 नंबर, वहां 100 नंबर में 52 नंबर। वहां प्रैक्टिकल में 200 में यहां 190 पाता है और यहां प्रैक्टिकल में कितना पाता है, ध्यान दीजिए, यहां प्रैक्टिकल में बच्चा पाता है 200 में 160 नंबर। अब ये जब कंपटीशन में आएगा बच्चा और जब एकेडमिक मेरिट के आधार पर इसको नौकरी मिलेगी, तो आप स्वयं सेल्फ डिसीजन लीजिए कि यहाँ से कौन बच्चा नौकरी पाएगा और कहाँ से बीएड करने पे शादी होगी, कहाँ से बीएड करने पे नौकरी मिलेगी, ये आपके ऊपर है, आप डिसीजन लीजिए। आइए एक और दिखाते हैं मार्कशीट। ये भी है बीएड थर्ड सेमेस्टर का ही मार्कशीट है। यहाँ भी देख लीजिए 100 में 54 नंबर पाया, 100 में 59 नंबर पाया। प्रैक्टिकल में 172 नंबर पाया, सॉरी प्रैक्टिकल में कितना पाया, प्रैक्टिकम 200 में 159 नंबर पाया, 200 में 159 नंबर लाया हो। वहां पा रहा है 200 में 190 नंबर। देखिए जननायक का एक और मार्कशीट है, ये है 2021-22 का ही, थर्ड सेमेस्टर का ही है, क्यों कई सारे मार्कशीट लिए हैं ताकि इसका एक रेशियो निकल सके। यहां देखिए एवरेज कितना पाया है 100 में 50। कितना पाया उसने 100 में 50 नंबर लाया, यानी 50% थियरी में उसने पाया। यहाँ 52 पाया, यानी 52% पाया। और प्रैक्टिकल में देखिए ये है, हाँ ये देखिए प्रैक्टिकल में कितना पाया 159 नंबर। ये है अंतर। इस अंतर को समझिए, इस अंतर को समझने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिए कि हमको बीएड कहाँ से करना है। अभी तो आपको हम वो बता रहे हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का वो बता रहे हैं, चूंकि वहाँ का हमारे पास अभी मार्कशीट उपलब्ध नहीं हो पाई है। मैं उपलब्ध जैसे ही होती है दूसरी भी, अब मैं ये बता रहा हूँ जहाँ 100 में 90 यानी 100 में 90 नंबर की थियरी होती है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा सोचिएगा
कि जहां पे 100 में मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे 20 नंबर अगर उसको मिलता और यहाँ पे 80 जो नंबर है 80 में से अगर वो 60 नंबर लाता और यहाँ पे 20 नंबर ऐड हो जाता, ये जो 10 में 10 मिला है, अगर यही 20 में 20 मिल जाता उसको तो कितना हो जाता? 60 और 20 80% हो पाता। कितना पाता? 80%। ये अंतर होता। ये जो 71% पा रहा है वो कितना हो जाता? मिनिमम 80% उसका नंबर आ जाता। अब आप स्वयं डिसीजन करिए कि कहाँ से कैसे बीएड करना है। और देखिए मेरा स्पष्ट कहना ये है आपसे कि कहीं से भी बीएड करिए, बिना काउंसलिंग का बीएड मत करिए, बिना किसी से पूछे बीएड मत करिए। विशेष रूप से उससे ज़रूर पूछिए जो बीएड बेस पे नौकरी पाया है कि इस नंबर का क्या मतलब है। बच्चे 0.2 के लिए छटे हैं, 0.2% यानी 2 नंबर 1 नंबर बीएड में उसको नहीं मिला तो उसको नौकरी नहीं मिली, 0.22 के लिए छटे हैं। इसलिए बीएड करने से पहले ये ज़रूर डिसीजन लीजिए कि हमको बीएड कहाँ से करना है, कैसे करना है। अगर काउंसलिंग में किसी तरह की किसी भी बात की ज़रूरत हो अगर आपको, तो आप फ्री में काउंसलिंग ले सकते हैं। फ्री में क्या कर सकते हैं? काउंसलिंग ले सकते हैं। उसके लिए एक हम आपको नंबर देते हैं, नंबर नोट करिए, 9839527545। ये नंबर आपके लिए है जो हो सकता है कि मदद करेगा आपको। कहीं से बीएड में एडमिशन लेना हो अवश्य ही इस नंबर पे बात करके काउंसलिंग जरूर लें, फ्री में काउंसलिंग लें और तभी बीएड करें, वरना 1 लाख रुपया बर्बाद होगा और 2 साल की मेहनत दोनों बर्बाद होगी। और ये बीएड, अब वो ज़माना भी गया कि लड़का बीएड कर रहा था तो शादी हो जाती थी, क्योंकि लोग अब ये जान गए हैं कि बीएड करने का मतलब है शादी वादी नहीं होने वाली है। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के एडमिशन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि धन और धर्म दोनों खत्म हो जाए। यानी बीएड भी कर लिए, गुरुजी का भी लाइसेंस ले लिए, गुरुजी वाली भी लाइसेंस हो गई, और न ये मिला न ये मिला। दोनों में से अगर इसको सेलेक्ट करना हो तो काउंसलिंग अवश्य करिए, और इसको सेलेक्ट करना हो अगर इसे सेलेक्ट करना हो, ये सेलेक्ट करना हो तो काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। इतना पैसा ले जाइए और बीएड में एडमिशन करा लीजिए। अगर इसको सेलेक्ट करना हो तो ज़रूरी नहीं है कितना ही पैसा लगेगा, केवल इतने पैसे पे भी बीएड हो सकता है, इतने पैसे पे भी बीएड हो सकता है। अब ये डिसीजन आप पे है कि आप किस तरह से बीएड करना चाहते हैं, कहाँ से बीएड करना चाहते हैं। धन्यवाद।